हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आप सब लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, कहाँ गए हो। जो लोग इंस्टाग्राम से मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, मैंने स्टोरी शेयर की थी कि मैं जगन्नाथपुरी गई हुई थी। तो बस आज का व्लॉग वही होने वाला है। मैं वहाँ से आ गई तो आराम से व्लॉग्स डालूंगी। पहले तो मैंने लंच खाया, देखो आप कितना कुछ बना था। फिर उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया वेबसाइट के लिए। तो ये यहाँ पर लाइटिंग का थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्यों, बट मैंने डाला। फिर हाँ, इतना करने के बाद थोड़ा सा फ्री हुई और फिर सोचा था कि यार आज पैकिंग भी करनी है। एक्चुअली हमारी ना टिकट्स कंफर्म नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा ये था कि पता नहीं जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। बट फाइनली एक दिन पहले जब वो चार्ट प्रिपेयर हुआ ना, तब जाने की हमारी टिकट्स कंफर्म हो गई थी। तो फिर मैंने उसके बाद पैकिंग करी है। कुछ साड़ीज़ आई हुई हैं तो इसको मैं वही देख रही थी कि जितनी मंगाई है, जैसी डिज़ाइन मंगाया वैसी आई हैं कि नहीं आई हैं। बस इसके बाद पता है आपको, आज हमें ना एक पार्टी तो नहीं, मतलब वेडिंग में जाना था। सौरभ के फ्रेंड के भाई की शादी थी, तो वहाँ पर जाना था। वही मैं सौरभ के पूरे वही मैंने बोला चलो जल्दी शर्ट प्रेस कर देती हूँ। सो गाइज, हम जा रहे हैं एक शादी में, घूमने जा रहे हैं। सौरभ के फ्रेंड की, मतलब हमारी फ्रेंड है, उनके ब्रदर की शादी है। तो हम जा रहे हैं छतरपुर। बच्चे, मैं सोची थी सो जाए, बट वो सोने का नाम नहीं ले रहा। सुन लिया तो उनको जाना ही जाना है। तो सिद्धि तो बड़ी एक्साइटेड है, क्यों? क्योंकि ये बर्थडे वाली फ्रॉक पहन के जा रही है। ये सिद्धि का पर्स है। सिद्धि यहीं छोड़ के जाएगी, पर्स को खो ना जाए, है ना सिद्धि? फोन भी लेके जाऊंगी। हाँ, फोन भी लेके जाओगी। चल जल्दी रेडी कर दे सिद्धि को। तो चलिए सिद्धि को जल्दी से रेडी। तो वैसे दिखोगे ना, बंगू फैन तो लगा मैंने ये एक फ्रॉक पहन जो का है, मेरी फ्रॉक दिवाली एक फ्रॉक पहन ली हूँ जो कि ये है। सो बस जल्दी से बच्चों को रेडी करके हम निकल गए थे शादी में। वहाँ कुछ ब्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि यार मेरा फ़ोन ना सौरभ के पास चला गया था। लेकिन हाँ, सौरभ के फ्रेंड से मिले हम लोग, बहुत मजाक और मस्ती हुआ, मज़ा आया। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पर थोड़ा सा धूप ले रहे थे, अभी ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चाय वगैरह पी रही थी। फिर ना सिद्धि के थोड़ा सा मैंने ना, हम लोग ना डैंड्रफ दिख रही थी, तो हमने सोचा चलो यार इसके ना धूप है, दही और ना नींबू लगा देते हैं। तो बस आधी कटोरी दही में 1-2 ड्रॉप नींबू के डाल करके उसका जो मतलब स्कैल्प है ना उसमें अप्लाई कर दिया। ये ना मतलब बहुत ही सही फॉर्मूला है। बहुत बार, मतलब नन्नू के भी हमने एक आधी बार किया, पूरे डैंड्रफ आसानी से क्लीन हो जाते हैं। तो सिद्धि के भी मैंने बोला चलो कर देते हैं। और आज उसका हेयर वॉश करना भी था क्योंकि हमें जगन्नाथपुरी जाना है, तो 4-5 दिन फिर वहाँ लग जाएंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा अभी मार्च में हम लोग होके आए थे जगन्नाथपुरी। बट अभी ऐसा कुछ प्लान हुआ कि मैं फिर से जा रही हूँ जगन्नाथपुरी, बट इस बार मैं मायके वाली मम्मी के साथ जा रही हूँ। तो बस ज़्यादा कोई नहीं, बस मैं, मम्मी और छोटू जा रहे हैं और साथ में सिद्धि जा रही है। नन्नू को यहीं छोड़ करके जा रही हूँ क्योंकि बस दर्शन करने ही जाना है। जैसे लाइन लगती है, वीकेंड पे जाना है हमें, सैटरडे संडे में, तो भीड़ की वजह से बहुत घबरा भी जाएगी। प्लस उसके टेस्ट भी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो, मतलब वो मान गई कि मैं दादी के पास रुक जाऊंगी। मैं एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं जा ही रही हूँ जगन्नाथ जी के पास, मैं उनके लिए खाजा बना करके लेके जाऊँ। तो मैं वही खाजा बनाने जाऊँगी नीचे अभी। फिर ऊपर आकर के पूरी पैकिंग वगैरह करेंगे, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी, तो बहुत सारे काम करने वाले हैं। तो व्लॉग को शुरू करते हैं। और व्लॉग पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है singlesonal.9। मैं वहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती रहूँगी, ठीक है? तो आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। अभी पता है, बस मैं अपना वेबसाइट का काम ही निपटा रही थी, थोड़ा थोड़ा मतलब करते जा रही हूँ प्रोडक्ट्स अपलोड। इसी वजह से, यही वजह है कि रील अभी थोड़ा सा आपको नहीं मिल रही है। और हो गया, चीज़ें ही बहुत सारी चल रही हैं, आपको पता चले क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो खैर चलिए, मिलते हैं अब आपको थोड़ा रुक के। बाय बाय। सो बस आपसे बात करने के बाद मैं फटाफट आ गई थी किचन में। आज मैंने भी हेयर वॉश कर लिया था दोपहर के टाइम ही। तो ये देखिए, मैंने ना थोड़ा सा करीब 1 से 1.5 कटोरी मैदा लिया था और उसमें थोड़ा सा मोयन के लिए पहले तो घी डाला। और वहाँ पर खाजा पसंद है, हालांकि वहाँ पर बहुत, जाओ पुरी में तो बहुत ज़्यादा खाजा मिलते हैं चारों तरफ। बट पता नहीं, जब से मैंने टिकट बुक कराई थी ना, तो मुझे ये था कि घर से बना करके ले जाऊँगी, पता नहीं आ रहा था मन में बार बार। तो कल निकलना है, तो आज मैंने फाइनली जल्दी से गूँथा आटा मोयन लगा करके और फिर खाजा बना डाला। तो ये देखो, बहुत ही कम आटा लगाया है जिस प्रसाद के हिसाब से, और बहुत मतलब टाइट लगाया, हार्ड लगाया है, क्योंकि हम इसको ना 15 मिनट के लिए थोड़ा सेट होने रखेंगे ना, तो अपने आप ये सॉफ्ट हो जाएगा। बस 15 मिनट बाद इसके ऐसे छोटी छोटी हम लोई काट लेंगे बराबर साइज़ की। वैसे आपको आता ही होगा बनाना, तो मतलब फिर भी मैं बता दे रही हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। बस एक एक लोई को हम बहुत पतली, जितनी पतली हो सकती है उतनी पतली बेलेंगे घी लगा करके,
और फिर जैसे हर एक ऐसे पापड़ जैसे बिल जाएंगे ना, फिर उसके बाद उसमें पहले हम घी की लेयर लगाएंगे। घी थोड़ा मेल्ट नहीं था तो उसको मैंने मेल्ट किया सबसे पहले, तो बस इसमें घी की ऐसी लेयर लगाएंगे। फिर थोड़ा सा इसमें ना मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। फिर इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे। फिर उस लेयर में भी हम घी लगाएंगे और मैदा लगाएंगे सेम इसी तरीके से, और तीसरी लेयर लगाएंगे। ऐसे करते करते मैंने 5 या 6 लेयर आई गेस लगाई थी, 6 थी लेयर, हाँ। फिर इसके बाद ना ऐसे गड्डी बनाई। फिर इसके बाद ऐसे देखो आप रोल कर देंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से ही इसको दबाना है, वरना वो पूरे चिपक जाएंगे लेयर आपस में। और बस नाइफ से ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। ऐसे चाहो ना तो जैसे मैं वहाँ गई ना, वहाँ देखा खाजा, तो इसको ना मैंने क्या किया था, इसके बाद ऐसे हल्के हल्के बेलन से इसको बेल दिया था। आप चाहो तो बेलो ही मत, हाथों से ऐसे हल्का हल्का सा दबा दो और फिर इसको फ्राई करो। फ्राई करने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल लो फ्लेम में ही इसको फ्राई किया है, बिकॉज़ वो हाई फ्लेम में वरना वो जल जाएंगे। देखिए आप इस तरीके से। और हाँ, साइड में मैंने चाशनी भी प्रिपेयर कर ली थी, जैसे 1 कप शक्कर लेकर के 1 कप पानी में ही, तो 1 तार की चाशनी होती है ना, वैसी प्रिपेयर कर ली थी, तो बहुत अच्छे से बन गए थे। इनफैक्ट मैंने इसमें से ना कुछ अपने घर के जो लड्डू गोपाल हैं उनके लिए भी लगाया था, तो बढ़िया बन गए थे। तो बस इसके बाद ऐसे हम इसको उलट पुलट करके सेकेंगे। धीमी आंच में सेकना है जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि खाजे का जो कलर होता है ना गोल्डन ब्राउन ही होता है। अच्छा, एक गलती मैंने कर दी थी, जैसे चाशनी होती है ना, तो मैंने पहले क्या किया, 2-3 ना चाशनी में ऐसे डिबो करके और 2-4 मिनट बाद उसको निकाल लिया था। फिर उसका लड्डू गोपाल का भोग लगा दिया था, वो ज़्यादा सही था। फिर मैंने बाकी की क्या किए थे, चाशनी में डुबो करके रखे रहने दिए थे बहुत देर तक, मतलब 4-6 घंटे के लिए छोड़ ही दिया था उसमें। तो उससे क्या हो गया था, वो शक्कर जम गई थी, वो वाइट लेयर जम गई थी उसके ऊपर, तो वो वैसा नहीं मिलता है और वो बहुत मीठा भी हो जाता है। जैसे आपने बस 2-4 मिनट तक के लिए इसको लगाया, मतलब डिबोया चाशनी में, और फिर उसके बाद निकाल लो। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। तो इस तरीके से बहुत अच्छे बन गए थे। तो देखिए चाशनी भी हमारी प्रिपेयर हो गई थी। इसमें मैंने थोड़ा सा ना इलायची डाल दिया था और ये देखो 1 तार वाली चाशनी तैयार हो गई थी, गुनगुनी ही थी। और अच्छा, जब खाजे ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद ही इसमें आपको डालना है। अब देखो ये स्टार्टिंग की, जैसा मैंने आपको बताया ना, इसको बस 2-4 मिनट तक के लिए डले रहने दिया था, फिर उसके बाद निकाल लिया था। तो अच्छी पतली पतली लेयर ये सिरप की लग गई थी चाशनी की, और टेस्ट भी अच्छा आ गया था, बहुत मीठा भी नहीं था और अंदर तक की चला भी गया था, और खाने में भी ना ज़बरदस्त लगा था। ये देखिए, और बाकी की मैंने ना तले ही रहने दे दी थी, तो खैर कोई बात नहीं। ये देखिए अभी तो सही थी, अगर मैं इसी स्टेज पे निकाल लेती हूँ सही रहता, लेकिन वो थोड़ा वाइट वाइट जम गई थी। बस इसके बाद गाइस मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट डे। तो मेरी जो ट्रेन है वो कटनी से है, तो वहाँ से मम्मी और छोटू आ जाएंगे कटनी, और मुझे यहाँ से निकलना है। तो दोपहर के 3 बजे की वो है ट्रेन है। तो नन्नू को स्कूल भेज दिया था। फिर इसके बाद मैंने फटाफट थोड़ी मोड़ी जो पैकिंग रह गई थी वो करी। गाइस हमारी सिद्धू तैयार हो गई है। दीदी कहाँ गई हुई है? दीदी घूमने गई है, दीदी स्कूल गई हुई है। और बस मैं भी रेडी होने वाली हूँ। कुर्ता मैंने पहन लिया जल्दी से, बस 11 बजे हमको 10:30 पे कैसे भी करके निकलना है, और 10 बज चुके हैं, आधे घंटे में जो हो जाए जल्दी से। पैकिंग सब कुछ हो गई है। बस मैं सोच रही हूँ बाजू में एक शॉप है, तो वहाँ सुभद्रा जी के लिए मेकअप का सामान लिया और श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह उनके लिए रख ली है। और तुलसी की माला मम्मी ने बना दी है, कल खाजा बना लिए थे। मतलब जब से मैं तैयारी में ही लगी हुई हूँ, कि मुझे लग रहा था टिकट कंफर्म नहीं थी एक्चुअली, तो इसलिए वी वर नॉट श्योर कि हम जाएंगे ही। बट टिकट जैसी कंफर्म हुई फिर हमने पैकिंग स्टार्ट करी। तो चलिए फिर जल्दी से रेडी होते, फिर मिलते हैं आपको। सो बस फटाफट मैं रेडी हुई। उसके बाद मैं निकल गई थी सुभद्रा जी के लिए मेकअप का सामान लेने के लिए, और जितना भी हमें पूजा पाठ का सामान, जैसे कि बलराम और कृष्ण जी के लिए, मतलब जगन्नाथ जी के लिए जो हम कपड़े लेकर के जा रहे थे, मतलब वो जो होता है ना गले में डालने वाला पटका, तो वो सब मैंने फिर रख लिया था। सब मम्मी ने निकाल के रख दिया था, खजुआ वाली मम्मी ने। बस इसके बाद अब हमारी निकलने की बारी आ गई थी। जल्दी से पराठा सब्ज़ी पैक कर ली थी रास्ते के लिए। मतलब ये था कि कटनी से तो जो खाने का सामान है मम्मी लेकर के आ रही थी, मैंने कुछ नहीं रखा था। जब मम्मी जा रही है साथ में तो क्या ही टेंशन। लेकिन ये खजुराहो से कटनी जाने के लिए ना सिद्धि ने कुछ खाया नहीं था, वो एक्साइटमेंट में कुछ खा ही नहीं रही थी, दूध बस पिया था। तो मम्मी और रसमोली ने ज़बरदस्ती रख दिया था। छोले की सब्ज़ी ड्राई वाली बनी थी और पराठे, कि सिद्धि कभी रोए तो खिलाने के लिए हो जाएगा। लेकिन सिद्धि रोई नहीं, क्योंकि सिद्धि सोती हुई गई थी, पता नहीं क्या था उसको, वो सोती हुई गई, बिल्कुल भी नहीं खाई थी। सीधे वो रेलवे स्टेशन में ही जा करके खाई थी। तो मैं आपको सारा कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी कैसे क्या था। बस यहाँ पर हाँ, नन्नू से मैंने प्रॉमिस किया था कि नन्नू आज हम तुमको ना जल्दी बुलवा लेंगे। उसने बोला था कि मम्मा बुलवा लेना मुझे जल्दी, बट उसका क्या ना 3rd लेक्चर जो था पीरियड, उसमें उसका टेस्ट था। तो मैं ना ये था कि टेस्ट भी उसका मिस नहीं हो, और मुझे यहाँ निकलना भी था। फिर बस मैं निकली ही हूँ और उसके 10 मिनट बाद वो आ गई है। वरना अगर ऐसा होता टेस्ट नहीं होता तो मैं उसको थोड़ा सा पहले बुला लेती, फिर मैं उससे मिल लेती, फिर मैं निकलती।
बट ठीक है, वो भी समझ गई थी क्योंकि मैंने उसको बोल ही दिया था। तो उसके लिए मैंने एप्लीकेशन वगैरह सब लिख दी थी। वही मैं जाते वक्त सौरभ को ये बोल रही थी कि नन्नू को बुलवा लेना ध्यान से, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया है। और प्रॉमिस किया तो यार फिर बच्चों को थोड़ा सा वो लगने लगता है कि यार मम्मा लोग प्रॉमिस कर लेते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं ख़त्म कर रही हूँ। इसके आगे का व्लॉग कल शेयर करूँगी और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।